नमस्कार दोस्तों, मैं रवि यादव आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ टू सिलेक्शन पर स्वागत करता हूं। तो हमारी जो एचएससी की जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज थी, एचएससी सीईटी मेंस की, उसमें आज हमारी सेकंड क्लास है भाई। ये जो अनुपात और समानुपात हमने रेशियो और प्रपोर्शन स्टार्ट किया था, उसकी यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार जाके वो क्लास जरूर देख लेना। बहुत अच्छी क्लास थी भाई। और आज की ये जो सेकंड क्लास है, इसमें हम यूनिट से नंबर और जो नंबर से यूनिट का जो रिलेशन है, जो रेशियो में आता है टाइप 2, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे भाई। बढ़िया क्लास होगी आप लोगों की ये आज भी। तो देखो, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि चॉकलेट और आइसक्रीम, जो दो कोन है भाई, एक तो जो चॉकलेट का है, ठीक है ना, बॉक्स, और एक आइसक्रीम का बॉक्स है। तो आपको दिया गया है, एक तो चॉकलेट है, ठीक है, चॉकलेट, और एक है आइसक्रीम, ठीक है। इनका आपको रेशियो दिया गया है, ठीक, 7-9 का रेशियो है। चॉकलेट की संख्या आपको दी गई है, जो चॉकलेट है ना, उसका मान आपको दिया गया है। यानी चॉकलेट है जो, ये जो रेशियो आपको दिया जाएगा ये यूनिट होगा भाई आपका, ठीक है ना, ये क्या होगा? यूनिट होगा। यानी जो चॉकलेट की 7 यूनिट है आपकी, चॉकलेट की जो 7 यूनिट है, उसका नंबर में मान आपको 28 दिया गया है। मैंने बताया ना आपको, आज की टाइप हमारी क्या है? जो यूनिट है, यूनिट से नंबर और नंबर से यूनिट, ठीक है ना। तो आपको 7 यूनिट है चॉकलेट की, जो रेशियो होता है वो यूनिट में होता है। तो 7 यूनिट का मान आपको 28 दिया गया है कि चॉकलेटों की संख्या कितनी है? आपकी 28 है। तो आइसक्रीम कोन की संख्या आपसे पूछिए, ठीक है ना। 7 यूनिट का मान आपको 28 है, तो हम निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना होगा। 7 से 28 को काट देंगे हम, कितना आएगा? 4। यानी 1 यूनिट का मान आपका 4 है। आपसे पूछिए उसने आइसक्रीम कोन की संख्या, तो कितनी है ये? 9। तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 9 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 36। यानी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ठीक है ना। इस तरीके से हम यूनिट से डिजिट और डिजिट से यूनिट निकालेंगे नंबर, ठीक है ना। पहले आज की यही टाइप है हमारी पूरी। ये क्वेश्चन आपका यूडीसी क्लर्क में आया था 2019 में, ठीक। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी महाविद्यालय में लड़की और लड़कियों का अनुपात, यानी जो बॉयज और गर्ल है आपकी, उनका रेशियो दिया गया है आपको 8:5, यानी ये यूनिट है भाई। लड़कियों की संख्या आपको दी गई है, यानी गर्ल्स की जो मान है आपको, वो कितना दिया गया है? 200 है। यानी वही मैंने आपको बताया था कि 5 यूनिट, रेशियो होता है यूनिट में होता है भाई। 5 यूनिट का मान आपको 200 दिया गया है, ठीक। हर प्रकार के क्वेश्चन लिए मैंने इस क्लास में। ये देखो कल रखा क्वेश्चन है 2016 का, ठीक। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 5 से काटेंगे 200 को, 4 पंजे 20, 40, यानी 1 यूनिट है ना आपकी, वो 40 के बराबर में है, ठीक। पूछा क्या आपसे? महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है। देखो विद्यार्थियों की यानी टोटल स्टूडेंट, देखो 8 तो आपके क्या है? लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, तो टोटल जो स्टूडेंट है ना आपकी, वो 13 यूनिट है। आई बात समझ में आपको? यदि उसने लड़कियों लड़कों की पूछता तो लड़के कितने? 8, ठीक। उस लड़कियों की आपको दी गई है, तो लड़कों के पूछते तो 8 से गुणा करते। टोटल पूछा 8 और 5 13, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 13, ठीक है ना। 13 चौक 52, यानी कितना हो जाएगा? 520। यानी ये टोटल जो स्टूडेंट है आपके, वो क्लास में 520 है भाई, ठीक। दूसरा एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, देसी। देखो देसी तरीका क्या है, आपसे क्या पूछा उसने? विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी आएगी आपकी भाई? 8 और 5, यही तो आएगी 13। तो जो ऑप्शन आपका 13 से भाग होगा, जो ऑप्शन आपका 13 से भाग होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देसी तरीका भाई इसको हल करने। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या है, तो 8 और 5 13। तो इसका मतलब ये है कि जिस ऑप्शन में 13 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो 42, 42 में 13 का भाग नहीं जाता। 13 3 39 होता है, 30, 13 चौक 52 होता है, 62 में नहीं जाता, 720 में नहीं जाता। तो एक ही आंसर है कि जो ऑप्शन हमारा 13 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देसी तरीका इसको हल करने का। क्लियर है? आप देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, दो संख्याएं, दो नंबर हैं, 6-9 के रेशियो में दी गई है आपको। यानी दो नंबर है, पहला और दूसरा, उनका जो रेशियो आपको दिया गया है 6-9 है। बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन सी इसमें? 6, सॉरी 9, 9 का मान आपको दिया गया 324। तो छोटी संख्या आपसे पूछिए, तो छोटी संख्या का मतलब 6 का मान आपको बताना है।
ये क्वेश्चन है। तो सीधा एक तरीका तो ये मैंने बताया आपको देसी से यदि हम करें देसी तरीके से तो क्या करेंगे, छोटी संख्या पूछिए आपको, तो छोटी संख्या में कितना है यूनिट 6, यानी जो छोटी संख्या आएगी वो 6 से भाग होगी भाई। ठीक, तो ऑप्शन हम चेक कर लेंगे 6 से भाग होने वाला एक ऑप्शन होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा, 2 होगा तो फिर हम इसको बना लेंगे। ठीक, देखो ये 6 से भाग होता है, 6 का मतलब क्या 3 से भाग होना चाहिए, तो ये भी होता है। ठीक है ना, ये देखो 6 से 6 एकम देंगे 6 और 48 ये हो जाएगा। ठीक, अगला ये देखो 6 3 18 3 ये भी हो जाएगा। ये देखो 6 एकम 6 ये नहीं होगा भाई 6 से। ठीक है, ये 6 दूनी 12 और ये भी हो जाएगा, तो 3 ऑप्शन हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, यदि 100 ऑप्शन होता तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे भाई। देखो कैसे बनाओ बताया मैंने आपको, आपको दिया गया है 9 यूनिट का मान, क्या दिया गया है आपको 9 यूनिट का मान, कितना दिया गया है 324। ठीक, तो 1 यूनिट का हम निकालेंगे, 9 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9 तिया 27 और ये हो गया 5 9 छिक्की 54, यानी आपकी जो 1 यूनिट है वो 36 के बराबर में है। कितने के बराबर में, 36 के बराबर में। आपसे क्या पूछा, छोटी संख्या, यानी आपसे पूछा है 6 यूनिट का मान, तो 6 गुणा 36। ठीक है ना, 6 गुणा 36। अब देखो मैं 6 को 36 से गुणा करूं, या फिर मैं ये देखूं कि इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में क्या 6, तो मैं 6 को 6 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, लास्ट में 6 आएगा। जो संख्या आएगी उसके लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। तो ऑप्शन देखो लास्ट में इसके 8 है लास्ट में, ये नहीं हो सकता। इसके 6 है ये हो सकता है, इसके 8 है ये नहीं हो सकता, इसके 2 ये नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन आपका वो है 216, तो यहाँ आपका आएगा 216। तो ये लास्ट डिजिट है भाई, ठीक है ना, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट डिजिट से हम निकाल सकते हैं। जब सबकी लास्ट ऑप्शन की अलग अलग हो तो हम यहाँ देखेंगे 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 यानी 6 आएगा लास्ट में, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, तो ये इसको निकालने का देसी तरीका है। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दो संख्याओं का रेशियो आपको दिया गया है, यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर वो दिया गया आपको 10-7। ठीक है, 10-7 के अनुपात में है और उनका अंतर दिया गया है आपको। देखो यहाँ पहला नंबर देता तो हम पहले नंबर के आगे लिखते, दूसरा देता दूसरे के आगे लिखते। अब उनका दिया गया अंतर, यानी उनका अंतर दे, योग दे या गुणनफल दे, कुछ भी दे, जैसा कहेगा वैसे ही करेंगे। तो इनका हम अंतर करेंगे, 10 में से 7 गया 3, यानी जो आपको दिया गया है ना मान, 3 यूनिट का मान दिया गया 105। क्लियर है ना, या अंतर लिखेगा तो हम भी क्या करेंगे, अंतर करेंगे, या योग लिखेगा तो हम भी क्या करेंगे, योग करेंगे। क्लियर, 3 यूनिट का मान 105 है, तो आपका 1 यूनिट का मान कितना जाएगा, 3 से काटो, 3 तिया 9 3 पंजे 15, यानी जो 1 यूनिट है आपकी 35 के बराबर में है। तो आपसे पूछा है संख्याओं का योग, तो संख्याएं कितनी है 10 और दूसरी कितनी है 7, तो आपसे पूछा है 17 यूनिट। आपसे क्या पूछी है, 17 यूनिट। तो क्या करेंगे, 17 को 35 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 17 को 35 से गुणा करेंगे। ठीक, अब देखो मैंने बताया आपको लास्ट 7 पंजू 35, तो लास्ट में क्या आएगा आपका 5 आएगा। ठीक, देखो 5 इसमें है 5 इसमें है और इसमें 5 नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, बच गए आपके पहला और दूसरा ऑप्शन। ठीक है ना, अब इसको करो 17 को 35 को 17 से, ये करेंगे 35, 7 पंजे 35, 3 और ये 21 और 3 24, 5 और ये 3, ये 5 9 और ये 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 595। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 595। ठीक है, एक होता तो हम सीधा टिक कर देते। क्लियर, अब देखो देसी, देसी पूछा आपको संख्याओं का योग। ठीक है ना, देसी तरीका क्या करता है कि आपसे पूछा है योग, तो योग का मतलब 10 और 7 कितना हो गया आपका 17, तो जो ऑप्शन 17 से भाग होगा, जो ऑप्शन 17 से भाग होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चेक कर लेना ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 17 से भाग होता है। ये देखो पहला ऑप्शन 17 3 51 बच गए 8, 17 5 85, तो पहला ही ऑप्शन है जो 17 से भाग होता है, आपका राइट आंसर। आपको पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा, संख्याओं का योग पूछा है तो हम 10 और 7 17, जो ऑप्शन 17 से भाग होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये है आपका बेसिक तरीका, और बेसिक से मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। क्लियर है, अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट 500 दो संख्याएं आपको, सीईटी का है भाई 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, और इससे पीछे वाला देखो ये भी हरियाणा पुलिस का 2021 का। तो सभी क्वेश्चन लिए मैंने एचएससी के इस टाइप से रिलेटेड सब क्वेश्चन लिए। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, देखो दो संख्याएं आपको दी गई, वही पहली दूसरी, 2 और 3 का रेशियो है,
योग दे दिया। अब की बार देखो यहाँ इसने दे दिया योग, इससे पीछे वाले में इसने क्या दिया था, ये देखो इससे पीछे वाले में इसने दिया था अंतर। तो हर प्रकार के क्वेश्चन दिए भाई मैंने योग। ठीक, तो मैंने बताया आपको योग दिया तो हम भी क्या करेंगे, योग 2 और 3 5 का, 2 और 3 कितने हो गए 5, तो 5 यूनिट का मान आपको 125 दिया गया। हटो 25 पंजे 125, यानी जो आपकी एक यूनिट है वो 25 के बराबर में। आपसे क्या पूछी, वो संख्याएं पूछी आपसे। अब की बार क्या पूछी है, संख्याएं। तो संख्याएं कितनी है, पहली है 2, तो 2 गुणा 25, ये हो गई आपकी 50। दूसरी क्या है 3, भाई 3 ही तो है दूसरी, तो 3 गुणा 25, ये कितना हो गया 75। 50 और 75, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब देखो इसका देसी तरीका। हमारा जो देसी तरीका है वो क्या कहता है, देखो देसी तरीका ये कहता है कि हमसे पूछी उसने संख्याएं, और हमारी जो संख्याएं हैं वो 2 3 के रेशियो में होंगी। तो हम चेक करेंगे किस ऑप्शन में हमें 2 3 है। देखो यहाँ 20 और 30 है, इसको काटेंगे 0 0 कटेगा, 2 3 है। ठीक है ना, ये 2 3 है तो ये भी आंसर हो सकता है। और देखो 32 78 में 2 3 नहीं बन सकता, ये नहीं हो सकता। 50 और 75, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, ये भी है। 34 36 ये नहीं हो सकता। तो आपके दो ऑप्शन हो गए, या तो पहला या फिर तीसरा। अब देखो हमारा आंसर तो नहीं आया 2 3 से। अब हम क्या कहेंगे, उनका योग 125 होना चाहिए। ये 20 और जो 30 है, यदि मैं उसको जोड़ूंगा तो 20 और 30 तो 50 होगा, 125 तो नहीं होगा। तो ये कंडीशन भी सही नहीं है, तो पहला आंसर कट जाएगा। बाकी जो अगले वाला है आपका 50 और 75, उसको जोड़ो तो उसका जो आपका योग आएगा वो 125 आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। देसी तरीके, इसमें आपको पेन नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, पहला ऑप्शन उसमें 2 3 है लेकिन उनका योग 50 125 नहीं। क्लियर। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात, यानी जो आपका वुमेन है आपकी और जो मैन है आपके, उसका रेशियो आपको दिया गया 3 5। आगे कह रहा है स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, यानी जो वुमेन है वो मैन से देखो या कम है ना, कितना कम है ये 2 यूनिट में, 2 कम है, और नंबर में कितना कह रहा है वो 40 कम है, यानी 2 यूनिट का मान आपका 40 है। क्लियर। तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। पहला काम तो हमें यही करना है कि 1 यूनिट का मान निकालना है। अब देखो क्या पूछा है, स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या, यानी मैन और वुमेन की टोटल नंबर पूछी आपसे। तो यह देखो 3 और 5 टोटल कितने हैं, वो 8 है। तो आपसे पूछा 8 यूनिट का मान, 8 गुणा 20, ये कितना जाएगा 160। तो ऑप्शन नंबर 2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 160। अब बात करें हम देसी तरीके की। ठीक है, तो देसी तरीका क्या कहता है कि आपसे क्या पूछा उसने, स्त्री पुरुषों की कुल संख्या, तो 3 और 5 कितना, तो जो ऑप्शन आपका 8 से भाग होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 8 है, देखो 8 से भाग होने वाला, 100 8 से भाग नहीं होता तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, 160 होता है, ये भी हो सकता है, और ये 200 ये भी होता है। 500 8 से भाग, देखो 500, 8 पंजो 40, भैया 8 से देंगे तो 8 छकी आपका 48 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता आपका। दो ऑप्शन हो सकते हैं भाई, तो अब इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देसी तरीका आपका, एक ऑप्शन आया आपका तो निकल जाएगा, नहीं फिर आपको बनाने का वही देश जो आपका बेसिक मेथड है उससे आप बना सकते हो। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक व्यापारी है भाई, बिजनेसमैन, 3 प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है। एक तो आपका क्लॉथ है, कपड़े। ठीक, दूसरा कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक्स की है आपकी, और तीसरा है स्टेशनरी। ठीक है, 3 प्रकार की वस्तुएं करता है वो, और उनका आपको रेशियो दिया गया है 2 4 और 5। ठीक है ना, 2 4 और 5 के रेशियो में है वो। 110 वस्तुओं की बिक्री करता है। टोटल जो 110 है भाई आपका, टोटल जो वस्तुएं हैं उसकी वो 110 है। ठीक है ना, तो उसने कुल कितनी श्रृंगार सामग्री वस्तुओं की बिक्री की, कॉस्मेटिक की आपसे पूछी, यानी इसका मान हमें बताना है। और टोटल हमें 110 दिया गया उसने, कि टोटल 110 वस्तुएं उसने परचेज की। तो देखो टोटल दिया 110, तो इनका टोटल करेंगे, क्लॉथ का 2 4 6 और 5 11, यानी जो आपका 11 यूनिट का मान है आपका, यूनिट में 11 है और नंबर में वो 110 है। इसका मतलब ये पूरा क्वेश्चन का। ठीक है ना, आपका एक यूनिट कितना आ जाएगा, 11 से 110 को काटेंगे कितना आएगा 10 आएगा, यानी एक यूनिट का मान 10 है।
अब उसने पूछी है कॉस्मेटिक्स की, तो कॉस्मेटिक कितनी है 4, 4 गुणा 10 कितनी हो गई आपकी 40। यदि उसने पूछी क्लॉथ की 2 गुणा 10 20। ठीक, स्टेशनरी की पूछी होती 5 गुणा 10 50। ठीक है ना, तो क्लॉथ की पूछी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 40। ठीक, दूसरा देसी तरीका। देसी तरीका क्या कहते हैं कि कॉस्मेटिक है ना, तो कॉस्मेटिक आपका 4 से भाग होने वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन 4 से इसमें 3 ऑप्शन भाग होते हैं, 1 2 3 50, एक ही ऑप्शन कटेगा, तो इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया गया 4 संख्याएं दी गई, यानी जो नंबर है पहली दूसरी तीसरी और चौथी, 4 नंबर है, 1 3 4 और 7 के रेशियो में आपको दी गई है। उनका योगफल दिया गया है, उनका टोटल दिया गया है। टोटल दिया गया है आपको 105। सबसे बड़ी संख्या पूछी आपसे, तो सबसे बड़ी कौन सी है 7, यानी आपको 7 का मान निकालना है, ये क्वेश्चन है भाई। तो टोटल दिया गया है तो हम टोटल करेंगे, अंतर दिया गया तो हम अंतर करेंगे, जो ऐसा क्वेश्चन कहेगा वही हम करेंगे यूनिट में। देखो 1 3 4 8 और 7 15, यानी आपको जो यूनिट में 15 है वो आपको नंबर में 105 दिया गया है। क्लियर, 15 से काटो, 15 सत्ते 105, यानी एक यूनिट का मान आपका 7 है। आपसे क्या पूछा उसने, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा कितना है 7, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 49। आपका राइट आंसर हो जाएगा 49। क्लियर है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको है 360 रुपए है, मतलब टोटल आपको है 360, 360 रुपए है भाई टोटल। ठीक, इनको 2 व्यक्तियों में बांटने हैं, पहला आदमी और ये है दूसरा आदमी। आपका 2-7 के रेशियो में, पहले को 2 रुपए मिलेंगे, दूसरे को 7। तो इनका हिस्सा क्या होगा ये पूछा आपसे। तो देखो टोटल आपको दिया गया, तो हम भी क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। कितना आएगा 9, यानी 9 यूनिट का मान आपका 360 है। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई, एक यूनिट का मान हम निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा, उनका हिस्सा पूछा है। पहला कितना है 2, तो 2 गुणा 40, पहले का हो जाएगा 80। दूसरा कितना है 7, तो 7 गुणा 40, 7 चौक 28, ये हो जाएगा आपका 280। तो 80 280, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बात करें देसी तरीके की। देसी तरीका क्या कहता है हमारा कि उनका हिस्सा पूछा है, और उनका हिस्सा कितने के रेशियो में, 2-7 के रेशियो में। तो ऑप्शन में देखेंगे 2-7 किस में, यहाँ देखो इसमें पहले में 2 6 से काटेंगे 1 5 आएगा, ये नहीं है। या 0 2 4 से काटेंगे 2 और 7, इसमें 2 7 है। और भी देखो कोई हो तो, इसमें ये 0, इसमें 2 7 नहीं है। इसमें देखो 0 और इसको 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 5 4 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये देसी तरीका है, 2-7 चेक कर लो किसमें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, बनाना आपको आता ही। ठीक, अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल आपको दिए गए हैं 1360 रुपए, और इन्हें बांटने हैं, ये देखो कंडक्टर क्वेश्चन है भाई, इन्हें बांटने हैं ए, देखो ए बी, और एक आपको दिया गया बी और सी, अलग अलग रेशियो दिए गए आपकी बार, बढ़िया क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो कह रहा है एक को बी से 2/3 गुना मिले। इसका क्या मतलब है कि एक को बी से 2/3 गुना मिले, इसका मतलब है कि एक को 2 मिलेंगे तो बी को 3 मिलेंगे। ठीक है ना, एक को 2 मिलेंगे तो बी को कितना मिलेंगे, 3 मिलेंगे, इसका ये मतलब है। ठीक है ना, एक को बी से 2/3 गुना मिले। आगे कह रहा है बी को सी से 1/4 मिले, तो बी को 1 मिलेगा तो सी को कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, इसका ये मतलब है। ठीक है ना, या तो इसको ऐसे करो, या फिर ऐसे नहीं करते तो आप इसको लिखो, एक को जो मिलेंगे वो बी का 2/3 मिलेगा, इस प्रकार से लिखो। या बी नीचे आ जाएगा, ए बटा बी लिखूंगा मैं, और 2/3 वही आएगा 2/3। बताया ना मैंने आपको कि एक का 2 होगा, बी का 3 होगा। सीधा लिखो कि एक को बी से मिले तो एक का 2, बी को 3 मिलेगा। क्लियर। अब इस प्रकार का जब रेशियो बन जाए, तो हमने कल पहली क्लास में डिस्कस किया है, मैंने बताया ना पहली क्लास इंपॉर्टेंट है आपकी रेशियो में, वो आपको जरूर देखनी। तो यदि हम तीनों का अलग अलग दिया गया आपको, तो यदि हम इनको कंबाइन करें, हमें तो एबीसी तीनों को इकट्ठा चाहिए ना। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो इसका करने का हमारे पास 2 तरीके हैं। यहाँ देखो बी है, ठीक है, यहाँ क्या है बी है, इस बी का मान यहाँ 3 है, और इस बी का मान यहाँ 1 है। तो जब बी एक ही व्यक्ति है
और 2 जगह है, तो इसका मान समान होना चाहिए दोनों जगह, तभी तो हमारे लिए आसानी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इस 1 और 3 को बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको तो मैं 1 से गुणा कर दूं और इसको मैं 3 से गुणा कर दूं, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो देखो, इसको 1 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 को करेंगे 1 से तो 3 ही आएगा, 3 को 4 से करेंगे कितना आएगा, 4 तिया 12 आएगा। ठीक है ना। तो जो हमारा रेशियो आएगा एबीसी का 2, 3 और 12 आ जाएगा। ठीक, आपको पूछा है बी को क्या मिलेगा, ये पूछा आपको, क्या पूछा आपसे कि बी को क्या मिलेगा, तो बी का मतलब 3 यूनिट का मान आपसे पूछा है। क्लियर है। अब देखो, आपको क्या दिया गया, टोटल दिया गया, तो हम भी क्या करेंगे, टोटल 12, 3, 15, ठीक है ना, और 2, 17, यानी आपको दिया गया 17 यूनिट, उसका मान आपको दिया गया है 1360। काटो, हम तो क्या करते हैं, 1 यूनिट का मान निकालते हैं, 17 से काटेंगे, 17 7 119, 17 8 136, तो ये हो गया आपके 80, यानी 1 यूनिट का मान आपका 80 आ गया। आपसे क्या पूछा, 3 यूनिट का मान, 3 का कितना हो जाएगा, 80 गुणा 3, 8 तिया 24, 240। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में ये काम आपको अलग से करना है, ये वाला जो एबीसी आपको अलग अलग देके और फिर एग्जाम में पूछा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। पहले हमने जो क्वेश्चन है उसमें सीधा एबीसी आपको मिलता है, लेकिन अब आपको ए और बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा, वो मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना है, कि बी को दोनों जगह बराबर करें। क्लियर। अब देखो इसका नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, देखो आपको टोटल दिया गया है 3600 रुपये, टोटल आपको 3600 रुपये दिए गए। 3 साझेदार हैं, एक तो आपका अरुण है, ठीक, और एक समिता है, और एक राजीव है, 3 है वही अलग अलग। ठीक है ना। उनमें दिया गया आपको रेशियो, फ्रैक्शन में दे दिया आपकी बार, इसने रेशियो जो दे दिया आपका फ्रैक्शन में दे दिया है ना। क्वेश्चन अलग, ये भी डिप्टी रेंजर का 2015 का पूछा, आपका अरुण का हिस्सा है आपसे, ठीक है ना, अरुण का पूछा। जब मैंने बताया कल की क्लास में, कल की क्लास में कह रहा हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार कल की क्लास जरूर देखना, ये चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं वैसे भी, ठीक है ना, तो वो बेस है हमारी। अब देखो फ्रैक्शन में हो तो हम क्या करते हैं कि 3, 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं, बताया मैंने आपको, 3, 4, 6 का एलसीएम लेंगे, देखो क्या आएगा, 3 और 6 का एलसीएम तो हो जाएगा 6, और इसमें 2 है तो ये इसमें 3 और हो जाएगा, ठीक है ना। 4 के पास 4 के पास 1, 2 है और 1 और हो जाएगा, तो इसका मतलब 12 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे इसको, यानी 1/3 को 12 से गुणा करेंगे, 1/4 को 12 से गुणा करेंगे और 1/6 को 12 से गुणा करेंगे, तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका 2। तो आपका जो रेशियो हो गया अब वो 4, 3, 2 हो गया। क्लियर है, बन गया रेशियो। जब फ्रैक्शन में हो तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं नीचे वाले का। अब देखो आपको टोटल दिया गया, तो हम भी क्या करेंगे, टोटल 4, 3, 7 और 2, 9, यानी आपका जो 9 यूनिट का मान है वो आपको दिया गया 3600। क्लियर है ना। तो आपकी 1 यूनिट का मान कितना जाएगा, 9 से 36 को काटेंगे, 9 चौक 36, 400, 1 यूनिट का मान आपका आएगा 400। आपसे पूछा अरुण का हिस्सा, तो अरुण का कितना है 4, तो बोलो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 ही हो जाएगा आपका 16, ठीक है ना। तो 1600, एक ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 1600। क्लियर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 492 है टोटल आपका, जो आपका टोटल है वो 492 है, और आपको 4/8 के रेशियो में बांटना है इसको। क्या करना है, 4/8 के रेशियो में बांटना है। क्लियर है। तो देखो टोटल दिया गया है और यहाँ इनका रेशियो दिया गया, तो हम भी क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो 8 और 4 12, यानी 12 यूनिट का मान आपको दिया गया 492, ठीक है ना। तो एक का कितना आ जाएगा, बोलो, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 41 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा, संख्याएं पूछी, संख्याओं का मतलब पहली क्या है 4, तो 4 गुणा 41, ये कितना हो जाएगा 4, 164। मैं 164 देखते हो, देखो ऑप्शन पहले में अलग अलग है सभी, मैं सी आंसर टिक कर दूंगा, दूसरा मैं निकालूंगा नहीं, यही तो आपको एग्जाम में बचाना टाइम, दूसरा देखो निकालोगे तो क्या करोगे,
8 गुणा 41 लिखोगे क्या होगा 8, 832, 328। तो आपका आ जाएंगे 164 और 328। देसी तरीके से करेंगे हम तो क्या पूछिए हमसे, संख्याएं पूछिए। तो संख्याएं देखो क्या करोगे देसी तरीका, संख्याएं आपकी होनी चाहिए 4 8 में, सॉरी कितनी में होनी चाहिए, संख्याएं आपकी 4 8 में होनी चाहिए, ठीक है ना। संख्याएं आपकी किस में होनी चाहिए 4 8 में। ये आपका 4 8, चेक करो कौन सा ऑप्शन 4 8 में, इसको और काट लो। 4 8 का मतलब 2 कितना, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 1 2 में होनी चाहिए भाई आपकी, ठीक है ना। डबल देखो 168 324, 168 का डबल होता है 324, ये नहीं है। 166 326 नहीं है। 164 का डबल होता है 328, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 162 का 330 नहीं होता, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। इसका देखो 168 का डबल ये होता है 326 होता है, 8 दूनी 16, 326 होता है, 324 नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यही वही देखो अभी पीछे किया हमने कि 782 है टोटल, टोटल आपके हैं 782 और इसको आपको 1/2 और 2/3 और 3/4 इसमें बांटना आपको। तो मैंने बताया आपको जब भी फ्रैक्शन में आपको रेशियो दिया जाए तो सबसे पहले इसको सही करो, और सही करने के लिए आपको क्या करना है कि एलसीएम लेना है आपको, 2 3 और 4 नीचे वाले का। बोलो 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 3 4 का एलसीएम आपका 12 आ जाएगा भाई। 2 और 4 का एलसीएम करोगे 4 और 3 12, 12 से गुणा कर दो इसको। देखो 12 से गुणा करोगे तो 1/2 गुणा 12 लिखोगे, और ये 2/3 और 12, और ये 3/4 और 12। क्लियर। काटो 6 से, इसे काटोगे 4, 4 दूनी 8, ये 3 और ये 9, तो आपका आ जाएगा 6 8 9। बिल्कुल आसान हो गया। आपसे पूछा पहला भाग, पहला भाग का मतलब 6, ठीक है ना। तो जो 6 से भाग होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर बनाओ इसको आगे, जो 6 से भाग होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 6 से कौन सा भाग होता है आपका, देखो 6 ये आपका 6 18, ये नहीं होता, ये 6 18 और 2 6 24 ये होता है भाई आपका, ठीक। ये 6 से भाग देंगे ये भी नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होता। अब देखो बनाओगे कैसे, टोटल आपको दिया गया 782, तो टोटल करो इनका, इनका टोटल कितना हो गया, ये हो गए 17 20 और 3 23, तो ये 23 हो गया, यानी आपको जो दिया गया है वो 23 यूनिट का मान दिया गया है 782। क्लियर है। तो आप करो एक यूनिट का मान, एक का मान कितना जाएगा, ये 23 दूनी 40, 23 दिया 69, ये हो गया 69, और ये 23 चौक 92, 69 हो गया और ये 92 हो गया, ठीक है 34, यानी एक यूनिट का मान हो गया 34। आपसे पूछा पहला, पहला कितना है 6, 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 गुणा 34, तो 6 चौक 24, यानी लास्ट में 4, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन है 204, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, ये देखो वही क्वेश्चन अभी सेम, 782 टोटल, 1/2 2/3 4 के बाटे प्रथम भाग आपसे पूछा है। किसमें पूछा है ये, ग्राम सचिव 2021, और ये देखना हरियाणा कलरक 2016, सेम डाटा सेम क्वेश्चन, सिर्फ एग्जामिनर ने क्या कर दिया, ये देखो यहाँ ऑप्शन चेंज कर दिए, तो इसका राइट आंसर 204 हमने किया, ये भी देखो ऑप्शन चेंज कर दिए पहले वाले में, बस और कुछ नहीं किया एग्जामिनर ने। तो मैंने आपको बताया नहीं, आपका होमवर्क है भाई, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, मैंने करा दिया आपको बिल्कुल सेम डाटा से। क्लियर है। तो आप इसको एक बार करके देखना। मैंने कहा है ना आपको कि एचएससी यही करती है, या तो ऑप्शन चेंज मिलेंगे, सेम डाटा मिलेगा, ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा चेंज मिलेगा, इतना ही करती है। ये देखो सेम 2016 और 2021 में पूछा, ठीक। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों के बीच का अनुपात, यानी आपको जो गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है 2:5 है भाई। छात्रों की कुल संख्या दी गई है आपको, कुल, कुल का मतलब 7, टोटल 7 है,
और उसका मान आपको दिया गया 14 यूनिट में। करो 1 यूनिट का मान जो आपको दिया जाए ना वही काम करना आपको। 1 यूनिट का मान 2 है, आपसे पूछिए लड़की और लड़कों की संख्या। तो लड़की देखो कितनी है 2, तो 2 गुणा 2 तो कितनी होगी लड़कियां 4, लड़के कितने 5, 5 गुणा 2 कितने हो गए 10, 4 और 10, ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। या देसी तरीके से हम करें इसको, देसी तरीके से हल करेंगे तो क्या करेंगे कि आपको पूछिए लड़की और लड़कियां तो वो कितने के रेशियो में होनी चाहिए 2:5 के, क्या होनी चाहिए 2:5 के, जिसमें 2:5 होगा वही हमारा आंसर होगा। 6 और 8 को काटेंगे तो 3 और 4 आएगा, ये तो 2:5 तो नहीं आएगा। 2 और 12 काटेंगे 1 6 आएगा, भाई 6 कम 6 6 दूनी 12 ये नहीं होगा। इसको काटेंगे 2 5 आएगा तो ये आंसर हो जाएगा, इसका 5 9 आएगा। ठीक है ना, इसमें आपको पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा भाई, देसी तरीके में। क्लियर है। अभी देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट अगला है एबीसी में बांटना भाई। आपको टोटल आपको दिए गए हैं 516 रुपए और उसको बांटना है ए बी और सी में। देखो क्या कह रहे हैं, एक को बी से 25% अधिक, यदि बी को 100 मिलेंगे तो एक को 125 मिलेंगे, ये कह रहे हैं। और आगे कह रहा है बी और सी में, बी को सी से 25% कम, सी यदि 100 है तो बी को इसका 25% कम मिलेगा, यानी 75 मिलेंगे भाई। इस प्रकार से आपको दिया है, ये क्वेश्चन में हमने पहली क्लास में किया है, आपको इस प्रकार का डाटा मैंने बताया, इसमें एबीसी का रेशियो हमने निकाला था। क्लियर है ना, याद है ना आपको। हाँ देखो अब इसको काटो, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, यानी ए बी का मान आ गया 5, 25 या 75, 25 चौक 100, इसका मान आ गया आपका 3 4। अब देखो यहाँ यदि हम यहाँ ए बी और सी निकालना चाहें तो क्या करेंगे, मतलब मैंने आपको बताया यहाँ जो बी का मान है आपका, यहाँ बी का मान 4 है, यहाँ बी का मान 3 है, तो बी का मान दोनों जगह अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, दोनों मानों को बराबर करेंगे, यही तो तरीका बताया मैंने आपको। देखो इसको कितने से गुणा कर दो आप लोग, यहाँ 4 है तो इसको तो गुणा कर दो 3 से, और यहाँ 3 है इसको गुणा कर दो 4 से, बन जाएगा 4 3 12, यानी बी का मान तो 12 आएगा। क्लियर। इसको 3 से करो कितना आएगा 15, इसको 4 से करोगे सीखो 4 सौ 16, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा कितना 15 12 और 16। ठीक, आपसे क्या पूछा, सी का हिस्सा पूछा है उसने, तो सी का हिस्सा मतलब 16, जो ऑप्शन हमारा 16 से भाग होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सीईटी का क्वेश्चन है 2022 का। अब देखो निकालो कैसे, टोटल दिया गया तो हम भी क्या करेंगे टोटल, भाई टोटल तो करेंगे। 16 और 12 कितना हो गया आपके 28 है, ठीक है ना, 28 हो गए। 28 और आपके ये कितने हो गए 16 और 12 आपके हो गए 28, और 28 5 33 और 10 43, तो ये आपके हो गए 43, यानी आपको 43 यूनिट का मान दिया गया 43 का 516। ठीक, इसको काटो 43 को, 1 यूनिट का मान निकालना हमने, तो ये आ जाएगा आपका, काटेंगे तो 43 एकम 43, और ये 43 दूनी तो ये आ जाएगा आपका 12। ठीक, 1 यूनिट का मान आपका आ गया 12। क्लियर है 12। अब हमसे क्या पूछा उसने, सी का मान पूछा है, तो सी का मतलब है कितनी यूनिट 16, तो 16 गुणा 12। अब देखो 6 को 2 से गुणा करोगे लास्ट में, 6 दूनी 12, यानी 2 आएगा लास्ट में। देखो सब ऑप्शन की लास्ट 0 2, लास्ट डिजिट 4 4, तो एक ही ऑप्शन है हमारा 2 नंबर जिसमें लास्ट में 2 है। पूरा गुणा नहीं किया मैंने, मैंने ऑप्शन देखी लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो मैं सिर्फ लास्ट डिजिट से कर दूंगा इसको। क्लियर है ना, ये भी आपका टाइम बचाएगा। इसको गुणा करोगे आपके तो वैसे 192 आएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ रही है कुछ बात समझ में, तो ये आपका लास्ट डिजिट है भाई, ठीक है ना, लास्ट डिजिट मेथड, ये भी हम डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है ना। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 102 है। देखो टोटल 102 है। ठीक, आगे कह रहा है पहली और दूसरी का रेशियो आपको दिया गया है 2 3। ठीक, दूसरी और तीसरी यानी जो आपकी सेकंड और थर्ड नंबर है उसका रेशियो आपको दिया गया है 5 3। क्या दिया गया है 5 और 3, ठीक है ना, ये आपको दिया गया 5 और 3। क्लियर। आपसे पूछे दूसरी संख्या, तो देखो इनका जो रेशियो आपको दिया गया है
उसमें सेकंड नंबर है ना वो दोनों जगह अलग अलग है। तो मैंने आपको बताया कि अब हम किसी भी नंबर का रेशियो यदि हमें आसान करना है तो उसके लिए हमें जो नंबर कॉमन है वो बराबर नंबर है वो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ सेकंड नंबर लेकिन दोनों जगह अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, इसको तो 5 से गुणा कर देंगे और इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो इसको ये सेकंड नंबर दोनों जगह बराबर हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 को 2 से करो कितना आएगा 10, 3 को 3 से करो कितना आएगा, देखो बढ़ गया ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपसे क्या पूछा, दूसरा नंबर ही पूछा उसने, दूसरा नंबर मतलब 15 का मान आपसे पूछा है भाई उसने, ठीक है ना। देखो क्या करोगे, टोटल दिया गया आपको, क्या दिया गया है, टोटल। तो टोटल के लिए देखो इनका टोटल करो, 15 10 25 और ये कितना हो गया 25 और 9 34, यानी आपको 34 यूनिट का मान दिया गया है। और नंबर में कितना दिएगा 102, काटो इसको एक यूनिट के लिए 3 से, एक यूनिट का मान आ जाएगा आपका 3। आपसे पूछा 15 यूनिट का मान उसने, तो 15 गुणा 3 ये हो जाएगा 15 तिया 45, ऑप्शन नंबर बी। वैसे देसी तरीके से करें तो जो 15 से भाग होगा आपका वही आंसर होगा, लेकिन 15 से भाग होने वाले दो ऑप्शन है 30 और 45, तो उससे तो ये नहीं आएगा भाई आपका। क्लियर। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो आपको टोटल स्टूडेंट दिए गए 103 और 96, यानी 10,396 टोटल स्टूडेंट है किसी स्कूल में। आगे कह रहा है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, यानी जो गर्ल्स हैं और जो बॉय हैं उनका जो रेशियो है 52-61 है भाई, 52 लड़कियां तो 61 लड़के हैं। आपसे पूछा स्कूल में पढ़ रही लड़कियों की संख्या क्या होगी, आपको बताना है कि लड़कियों की संख्या यानी 52 यूनिट का मान आपको बताना है, ये आपसे पूछा है उसने। ठीक, हमें क्या दिया गया टोटल, तो हम भी क्या करेंगे इसका टोटल ही करेंगे। तो इनका टोटल बोलो कितना आएगा, 52 और 61 का टोटल, 52 और 61 का टोटल आएगा आपका 113 आ जाएगा भाई, दोनों को जोड़ेंगे 113, यानी 113 यूनिट का मान आपको दिया गया है 10,396। हम क्या करेंगे, एक यूनिट का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे इसको काटेंगे 13 से, 113 से, इसमें 113 का आप भाग दे लेना, 113 का भाग दोगे 9 और ये 2 यानी 92 में जाएगा। क्लियर है, तो एक यूनिट का मान आपका 92 आ जाएगा, ठीक है ना। एक यूनिट का मान क्या जाएगा 92। आपसे क्या पूछा उसने, आपसे पूछा लड़कियों की संख्या यानी 52 यूनिट का मान पूछा उसने। देखो 52 गुणा 92 करो, 2 को 2 से करो कितना आएगा 4, 2 को 2 से करोगे क्या आएगा 4, यानी लास्ट में 4 आएगा। इसमें 6 है ये नहीं हो सकता, इसमें लास्ट में 2 है ये नहीं हो सकता, ये देखो 4 4, यानी ये दो ऑप्शन आपके आंसर होंगे भाई। ठीक, अब हमें इन्हीं को गुणा ही करना पड़ेगा भाई, तो 52 को 92 को 52 से गुणा करोगे तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4784 आंसर हो जाएगा। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस का क्वेश्चन है भाई 2021, इसमें क्वेश्चन तो पीछे हम कर चुके हैं ऐसा, लेकिन इसमें डाटा उसने अभी और काफी बड़ा दे दिया। देखो 52 61 में, इसमें आपको भाग देने में टाइम लगेगा। अब देसी तरीके की बात करें हम इसमें, देखो देसी देसी तरीका क्या कहता है कि हमसे लड़कियों की संख्या पूछे, तो लड़कियों की संख्या कितनी 52 है, तो जो ऑप्शन आपका 52 से भाग होगा, जो ऑप्शन आपका 52 से भाग होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 52 से भाग होने का मतलब क्या है कि उस ऑप्शन में 13 भी होगा तो वो ऑप्शन 13 से भी भाग होगा। भाई 52 का मतलब क्या है, यही तो है 13 चौक 52, तो वो ऑप्शन 13 से भी भाग होगा, ठीक है ना। तो 13 से भाग होने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो लास्ट का डिजिट होता है, ये दो ऑप्शन हमारे पास है। जैसे एक तो ऑप्शन मैं यहाँ देखो इसका एक पेज और ले लेता हूँ, ठीक है ना। और हम देसी तरीका और बताता हूँ, देखो इसमें आपको कि हम देसी तरीके की बात कर रहे थे कि ऑप्शन हमारा 13 से भाग होना चाहिए, ये दो ऑप्शन है
13 से भाग कोई नंबर कब होगा, तो उसकी जो लास्ट डिजिट है ना, जैसे 4874 है, इसकी लास्ट डिजिट है, इसको 4 से गुणा करो आप। ठीक, 4 से गुणा करो और इसमें जोड़ो, 4 को 4 से करो कितना आएगा 16, इसमें 16 जोड़ दो। ठीक, ये कितना हो जाएगा 13, 7 13, 9 और 1 10 और ये 503। अब लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करो इसको, तो कितना होगा 4 3 12, ये इसमें जोड़ो 2 और 6 62 आएगा। 62 तो 13 से भाग नहीं होता। अब तो चेक करेंगे हम 47 84, क्या करेंगे 47 84। देखो लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करना होता है 13 के लिए, क्या करना होता है 4 से, 4 चौक 16, 16 इसमें जोड़ो 4 8 और 1 9 और ये 4, फिर इस 4 को करो लास्ट को 4 से, 4 चौक 16, 5 और 6 65, 65 13 से भाग हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तरीका है 13 के डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है ना, 13 से विभाजकता की जो नियम है हम क्लास में पढ़ेंगे, एक अलग से क्लास जिसमें आपको विभाजकता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो रूल है ना सब मैं पढ़ाऊंगा। तो 13 से आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट डिजिट है उसको 4 से गुणा करो और बाकी में जोड़ दो, बची हुई में शेष में ऐड कर दो। क्लियर है? अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 18 क्वेश्चन हो गए ना आपके। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 19। एक्स के पास कुछ धनराशि है, 5 मजदूरों में बांटना चाहता है वो। पहले को 1/2 मिले, दूसरे को 1/3, तीसरे को 1/4, इसको मिले 1/5 और इसको मिले 1/7। ठीक है ना, 5 मजदूरों में बांटना है, उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए ये पूछा है। प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में प्राप्त होना, यानी जो धनराशि हो वो एक पूर्ण नंबर होना चाहिए भाई। ठीक है ना, कम से कम होनी चाहिए वो। तो कम से कम धनराशि आएगी वो क्या आएगी कि इन जो सब नंबर हैं नीचे वाले 2 3 4 5 और 7, इन सबको भाग करेगी भाई, इन सब से कटेगी तभी तो पूर्ण नंबर आएगी। तो इन सब का नीचे के बताया मैंने आपको, फ्रैक्शन में जब भी हो भिन्न में, तो हम रेशियो में क्या करते हैं कि उनका एलसीएम लेते हैं। तो इन सब का आपको एलसीएम लेना है भाई, 2 3 4 5 7, तो इन सब का आप एलसीएम होगा ना तो 420 आ जाएगा भाई आपका। जैसे 2 4 का एलसीएम 4 हो गया, ठीक, बाकी यहाँ 3 है तो 3 5 7 सबको गुणा करोगे 420 आएगा। वो छोटी है, छोटी नंबर आपकी 420 होगी जो इन सब नंबर को भाग कर देगी। ये भी देखो सीईटी का क्वेश्चन है 2022 का। क्लियर है ना, तो छोटी छोटी संख्या क्या होगी वो इनका एलसीएम हो गया, यानी 420 होगी। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन, 3 5 के रेशियो में है, बड़ा भाग भी 75 है। ठीक है ना, यानी पहला नंबर दूसरा नंबर 3 5 है, ठीक है, और बड़ा भाग यानी ये वाला आपका 75 है। आपसे पूछा है राशि, यानी टोटल पूछिए आपसे, 3 + 5 तो टोटल हो गई 8, यानी आपको 8 यूनिट का मान बताना है। ये आपका होमवर्क रहेगा भाई, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको काफी करवा चुका हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको क्या करना है, आप होमवर्क में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सीईटी का ही क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ पीछे वो था आपको। क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, आपका गजब क्वेश्चन है। 3 संख्या इतने के अनुपात में, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सीधा रेशियो आपको दे दिया इसने, 3 2 और 5, उनके वर्गों का योग। देखो यहाँ वर्गों का योग, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई आपकी। यहाँ योग लिखा होता तो हम क्या करते, 3 5 2 10 10 करते इसको सीधा, लेकिन वर्गों का योग करना है आपको, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, स्क्वायर करना है उनका। तो देखो 3 का स्क्वायर करो क्या आएगा आपका 9। ठीक है ना, स्क्वायर करना है आपको, मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये आपको 5 का स्क्वायर, यानी वर्गों का योग है भाई। तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 25। अब आपको ये मान लेना भाई 9 4 और 25, ठीक, टोटल कितना आपका 1862। तो यहाँ आ जाएगा 9 और 4 13, 25 और 13 कितना हो गया आपका 38, यानी 38 यूनिट का मान आपका कितना है 1862 है। लेकिन यहाँ एक गलती मत करना कि 38 यूनिट का मान 1862 है, लेकिन यहाँ हम देखो इसका स्क्वायर करा है ना हमने, तो यहाँ हम एक्स लिखते पीछे, लेकिन वो हम सिंगल होता था हम एक्स नहीं लिखते थे। लेकिन स्क्वायर करो ना तो आप ध्यान रखना कि यहाँ जो 1 यूनिट का आप मान निकालोगे, यहाँ जो 1 यूनिट का मान निकालोगे तो इसका आपको रूट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आएगा, जैसे कुछ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा आपका। तो आपको क्या लिखना है 1862/38, इसका रूट करना आपको, 1 यूनिट का मान तब आएगा आपको, ये ध्यान रखना। आप वर्ग हो ना, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे जैसे, ठीक, तो इसका आपको आएगा 1862/38।
इसको काट लो आप लोग और इसका आपको रूट करना है। तो इसको काटो, इसको काट देते हैं 19 से, 19 दूनी 38, ठीक। और ये आ जाएगा 19 171, ठीक है। 19 नम 171 हो जाएगा आपका, और 19 ये हो जाएगा 19 नम 171, ये 186 में से 171 गए आपके, ठीक है ना। 5 और ये 15, और ये हो गया आपका 152, 19 85, 19 छः 102, 19 7 133, 19 8 152, 8 आ जाएगा ये, ठीक। 2 से काटेंगे 49 आ जाएगा, तो आपको रूट 49 आएगा आपका ये, ठीक है ना। रूट 49 का मतलब 7 हो जाएगा आपका, यानी 1 यूनिट का मान आप 7 आ जाएगा। ये ध्यान रखना आप, इसमें ये एक विशेष चीज है भाई, योग वर्गों का योग हो ना तो इसका रूट करना आपको, ठीक है। 1 यूनिट का मान 7 आ जाएगा। आपसे पूछी क्या है, संख्याएं पूछी, संख्याएं के देखो क्या है, संख्याएं है 3, तो 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 का मतलब 21, में 21 देखते ही एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। दूसरी ओर कर लेना, 2, तो 2 गुणा 7 ये 14, और ये 5, 5 गुणा 7 तो ये आपकी 35, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाए। इसमें एक ये विशेष चीज है कि वर्गों का योग, सीधा योग होता तो हम सीधा कर देते, लेकिन वर्गों का योग होगा तो आपको रूट और करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में यही क्वेश्चन थे, कि इस टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे ना, मैंने आपको सब लिए पूरी क्लास में, ठीक है ना। हर प्रकार का क्वेश्चन आपको, मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे और इसमें जो पूछे गए अभी तक सारे क्वेश्चन लिए इस टाइप के, तो ये बढ़िया क्लास होगी हमारी। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि कल जो हमारी क्लास आएगी वो और भी इससे अच्छी आएगी। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, ताकि कल की जो क्लास आपकी आई उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि और भी इस क्लास को देख सके भाई। क्लियर है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।